वर्तमान समय में हम कई समस्या से जूझ रहे हैं और इसका जनक कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। इंसान ही है जो अपने लिए परेशानी खुद खड़ी करते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी परेशानी तो हमने तब खड़ी की जब हमने अपने चारों तरफ जो पर्यावरण है उसको खराब कर लिया। जल हो, पानी हो, हवा हो, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब जगह प्रदूषित कर दिया। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हवा के बिना सांस लेना संभव नहीं है और जल के बिना जीवन संभव नहीं। तो ये दोनों चीजें हैं जिसे हमने बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। लगातार इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, काम किया जा रहा है और इसके बावजूद भी कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि कई संगठन, कई लोग व्यक्तिगत रूप से इससे जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक हैं काकतीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम विक्रम रेड्डी और केंद्रीय विद्यालय गोलकुंडा 2 के विज्ञान के अध्यापक ए विजय कुमार सर, जो कि लगातार जल को लेकर, वाटर प्रदूषण को लेकर काम कर रहे हैं। और उन्होंने कई ऐसे खोज की है, कई ऐसे काम किए हैं जिससे साफ हो चुका है कि जल कितना प्रदूषित हो रहा है। वो लगातार हैदराबाद में रहकर हुसैन सागर पर कई तरह के सैंपल लेकर चेक कर चुके हैं और उन्होंने पाया है कि किसी भी गतिविधि जो कि इस तरह की हो जिसमें पानी में प्रवाहित किया जाता है, चाहे वो धार्मिक हो या किसी अन्य से संबंधित, जल का प्रदूषण बढ़ जाता है। और जब समय आता है अगस्त के बाद तो लगातार कई इस तरह के आयोजन होते हैं, चाहे गणेश विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो, बतकमा हो या कई आयोजन जिसमें जल में प्रवाहित की जाती हैं कई चीजें, प्रतिमाएं या अन्य सामग्री जो कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। हालांकि धार्मिक आस्था बताती है कि हमें प्रकृति को बचाना है, यही संदेश दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने एक रिसर्च किया है और एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ नजर आ रहा है कि कई ऐसी चीजें बढ़ रही हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित होने वाली है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। तो यही समय है, सुधर जाइए और प्रदूषित हो रहे वातावरण को बचाइए, साथ साथ काम कीजिए ऐसी और कि हम दोनों के साथ साथ जिंदा रखने में अपने आप को आगे बढ़ा सकें, चाहे वो धार्मिक आस्था हो, चाहे वो प्रदूषण से समस्या जो बढ़ रही है उसको हटाना हो। तो दोनों के लिए पहल करनी होगी और इसके लिए जरूरी है जागरूक। तो आप भी चाहते हैं स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है प्राकृतिक वातावरण का स्वच्छ होना और ये तभी संभव है, इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा, हमें जागरूक होना होगा और उन लोगों के साथ हाथ मिलाना होगा जो प्रकृति को बचाने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण योगदान को दे रहे हैं। उनके साथ मिलकर काम करना होगा, तभी बचेगी हमारी प्रकृति, तभी बचेगा जल और हैदराबाद शहर जो कि प्रदूषित हो रहा है उसे बचाने के लिए आगे आना होगा।